हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे फैमिली पेंशन को बढ़ा दिया गया है। देखिए, फैमिली पेंशन क्या होता है, आपको पता होगा कि अगर कोई कर्मचारी है जो प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर में काम करता है तो 60 साल की उम्र के बाद वो रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद जो है उसके गुजारे के लिए हर महीने कुछ राशि दी जाती है। वही राशि क्या कहलाती है? पेंशन कहलाती है। अब कभी कभी अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उस पर्टिकुलर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके परिवार के मेंबर को, जिसमें कि उसकी पत्नी आती है या फिर 25 साल से कम उम्र का अगर उसका बेटा है तो वो आता है। इसके अलावा अगर उसकी डॉटर है जो कि अनफॉर्चुनेटली विडो हो चुकी है तो उनको यहाँ पे दिया जाता है पेंशन, और यही पेंशन क्या कहलाता है? फैमिली पेंशन कहलाता है। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, इसको बढ़ा दिया है। अब देखिए, हमारे देश में जो पेंशन को देने का एक पूरा तरीका है, एक स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा कि वो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत दिया जाता है, जिसे कि जनवरी 2004 में हमारे देश में इंट्रोड्यूस कराया गया था और उस समय ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था। 2009 में भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, ऑल सेक्शन के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो है नेशनल पेंशन स्कीम को खोल दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत बेसिकली क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय जब वो काम कर रहा है तो तभी से ही वो अपने पेंशन के लिए जो है कुछ राशि को कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, आप अगर काम कर रहे हैं तो आपके सैलरी का जो है कुछ अमाउंट हर महीने कट जाएगा पेंशन के लिए। इस तरीके से ये पूरा स्कीम है। और यहाँ पे जब आप रिटायर करेंगे तो आपको एक लंप सम अमाउंट तो दिया ही जाएगा, साथ ही में जो है आपके कुछ पैसे को रख लिया जाएगा और उसी पैसे में से है आपको हर महीने भी दिया जाएगा। तो यही पूरा नेशनल पेंशन स्कीम है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको भी नेशनल पेंशन स्कीम के ही तहत पेंशन के लिए जो है उनके जो सैलरी होता है उसमें से हर महीने कुछ पैसे कटते हैं। तो यहाँ पे जितना परसेंट उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के सैलरी से कटता है उतना ही परसेंट जो है पैसा जो बैंक होता है वो भी उसे भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे भारत सरकार ने क्या कहा है कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो बैंक का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस के अंतर्गत, उसको भी हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कि किस तरीके से ऐसा किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है, दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है, वहाँ पे जो सैलरी की बात होती है, ये सभी जो डिसाइड होता है वो पे कमीशन में होता है। आपने हमेशा सुना होगा 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन। तो उसी प्रकार से हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और उसके अंतर्गत जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको जो सैलरी मिलती है, जो पेंशन मिलता है, ये सब कहाँ डिसाइड होता है? ये सब डिसाइड होता है बाईपार्टाइट सेटलमेंट में। बेसिकली देखिए, यहाँ पे बाईपार्टाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द्विपक्षीय, यानी कि दो पक्षों के बीच में सेटलमेंट होता है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके सैलरी और पेंशन के लिए। अब यहाँ पे दो पक्ष कौन कौन से हैं? सबसे पहला पक्ष है यहाँ पे इंडियन बैंक एसोसिएशन। आपको पता होगा कि देश में बैंकों के मैनेजमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा पक्ष है यहाँ पे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन। बेसिकली ये जो यूएफबीयू है, ये क्या करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसके हितों को ये देखता है। तो इनके बीच में यहाँ पे हर 5 साल में जो है वो सेटलमेंट होता है कि किस तरह से पीएसबीज के अंतर्गत जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको सैलरी वगैरह मिलनी चाहिए। अब देखिए, जो लास्ट सेटलमेंट हुआ था वो 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट कहलाता है, जो कि 2017 में हुआ था। अब उस समय जो ये सेटलमेंट हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जो फैमिली पेंशन है उसको भी बढ़ाया जाए और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत उसको भी बढ़ाया जाए। अब इस चीज़ को यहाँ पे क्या किया गया है, 11 नवंबर 2020 को जो है इसी प्रपोजल को साइन कर दिया जाता है इंडियन बैंक एसोसिएशन और जो यूनियंस है उनके द्वारा। ठीक है, अब उसी को देखते हुए जो है यहाँ पे 11 नवंबर 2020 को इसको साइन किया जाता है और फिर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है, मिनिस्ट्री के द्वारा कल यानी कि 25 अगस्त को इस प्रपोजल को जो है अप्रूव कर दिया जाता है कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके फैमिली पेंशन को और जो उनका कंट्रीब्यूशन है बैंकों का उनके पेंशन में, उसको बढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फैमिली पेंशन के बारे में। तो देखिए, फैमिली पेंशन में क्या होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के द्वारा जो लास्ट सैलरी उठाया गया था उस सैलरी का 15%, 20% या फिर 30%, इन तीनों में से किसी एक के हिसाब से उसका जितना सैलरी रहता है उस हिसाब से उस परिवार को पेंशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है पेंशन का वो 9,284 रुपये है। अब यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, ये जो 15% और 20% का स्लैब है इसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया है और सिर्फ एक स्लैब को यहाँ पे रखा गया है, वो 30%। यानी कि अब किसी भी फैमिली
को जो पेंशन दिया जाता है वो जो लास्ट सैलरी उठाया गया होगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के द्वारा उसका 30% ही मिलेगा। और ये जो मैक्सिमम लिमिट है उसे भी बढ़ा करके यहाँ पे कितना कर दिया गया है, 35,000 कर दिया गया है। यानी कि हर एम्प्लॉय के परिवार को यहाँ पे जो फैमिली पेंशन मिलता है उस हर परिवार को 30 से 35,000 रुपये यहाँ पे पेंशन के तौर पे मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब अगर हम बात करें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बारे में तो देखिए अभी क्या होता है कि बैंकों के द्वारा 10% का कंट्रीब्यूशन किया जाता है और उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है एक पर्टिकुलर कर्मचारी के द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक में किया जाता है जितना उसका सैलरी रहता है उसका 10%। तो यहाँ पे अब क्या कर दिया गया है, जो बैंक है उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको 10% से बढ़ा करके 14% कर दिया गया है। यानी कि किसी पर्टिकुलर कर्मचारी का जितना सैलरी रहेगा उसका 10% वो जो कर्मचारी रहेगा वो अपना कंट्रीब्यूट करेगा पेंशन के लिए और उसका 14% जो है वो बैंक कंट्रीब्यूट करेगा उसके पेंशन के लिए। तो ये दो यहाँ पे बड़ा जो फैसला लिया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।